हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं गुंजन मित्तल। हेल्थ से जुड़ी खबरों के लिए चले देखते हैं हेल्थ अपडेट। शुरुआत एम्स से। एम्स का सितंबर तक 0 वैकेंसी का लक्ष्य। एम्स के अधिकारियों ने सितंबर 2023 तक लगभग 0 वैकेंसी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक भर्ती अभियान शुरू करने का फैसला किया है। डायरेक्टर एम श्रीनिवास द्वारा बुधवार को जारी एक ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि एग्जामिनेशन सेक्शन, रिक्रूटमेंट सेल एंड फैकल्टी सेल के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाने और मौजूदा नई वैकेंसीज को समय पर भरने के लिए संस्थान में एक भर्ती अभियान शुरू किया जाएगा। उसी की सुविधा के लिए प्रोफेसर राजीव नारंग को चीफ कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर के रूप में नामित किया गया है और वे वैकेंसी की स्थिति का सक्रिय रूप से पालन करने और फैकल्टी सेल और रिक्रूटमेंट सेल और एग्जामिनेशन सेक्शन के साथ की जाने वाली कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे। कार्रवाई की रिपोर्ट साप्ताहिक आधार पर निदेशक कार्यालय को प्रस्तुत की जाएगी। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इन संस्थाओं में कर्मियों की कमी को दूर करने के लिए भारत भर के विभिन्न एम्स में संकाय और गैर संकाय के लिए केंद्रीकृत भर्ती शुरू करने की संभावना की भी जांच कर रहा है। इस संबंध में कमेटी भी गठित की गई है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 18 नए एम्स में स्वीकृत 4026 पदों में से सिर्फ 2259 पद ही भरे गए हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह में हीट स्ट्रोक से 11 लोगों की मौत, कई लोग बीमार। महाराष्ट्र में 16 अप्रैल को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड समारोह में खुले मैदान में बैठे 11 लोगों की हीट स्ट्रोक के कारण मौत हो गई है। इसके अलावा समारोह में बैठे 50 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। रविवार को नवी मुंबई के खारघर में खुले मैदान में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार का कार्यक्रम आयोजन किया गया था। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिस्सा लिया था। रविवार दोपहर 1 बजे तक चले इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, लेकिन तेज धूप और डिहाइड्रेशन के चलते लोगों की तबीयत खराब होना शुरू हो गई, जिसके बाद कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 11 की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मृतक के परिजनों को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए दिए जाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने सभी मरीजों को सरकार द्वारा उचित इलाज कराए जाने की बात कही है। अस्पताल में अभी भी 20 से ज़्यादा लोगों का इलाज चल रहा है, जिसमें से कुछ की स्थिति गंभीर है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और सरकार के कई अन्य मंत्री भी शामिल हुए थे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को अगले 4 से 5 दिनों में पश्चिम बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए हीट वेव की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिनों में पंजाब और हरियाणा हीट वेव की चपेट में आने की संभावना जताई जा रही है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ हेमकुंड यात्रा मार्गों पर 10 हेल्थ एटीएम लगाए गए। एक आधिकारिक बयान के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार ने बद्रीनाथ और हेमकुंड यात्रा मार्गों पर 10 हेल्थ एटीएम स्थापित किए हैं। बयान में कहा गया है कि राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश ने गुरुवार को गौचर और कर्णप्रयाग में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में हेल्थ एटीएम का उद्घाटन करते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया। गुरुवार को जारी बयान के अनुसार कुमार ने हेल्थ एटीएम के ठीक से काम करने के लिए अस्पताल प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए और अधिकारियों से तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए इन एटीएम पर एक तकनीकी व्यक्ति को तैनात रखने के लिए कहा। स्वास्थ्य सचिव ने कहा, मैंने पौड़ी के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पैरामेडिकल स्टाफ के साथ यात्रा व्यवस्था में पूरी तैयारी के साथ तत्परता से काम करने को कहा है। ह्यूलेट पैकर्ड एंटरप्राइजेज द्वारा गढ़वाल मंडल में चिन्हित विभिन्न चिकित्सा इकाइयों में CSR के तहत 50 हेल्थ एटीएम स्थापित किए गए हैं। तीर्थयात्रियों की स्वास्थ्य जांच के लिए यात्रा मार्ग पर ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, शरीर का तापमान, ऑक्सीजन की मात्रा, बॉडी फैट, डिहाइड्रेशन, पल्स रेट समेत 70 फ्री टेस्ट किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा रहा है। आने वाले समय में हेल्थ एटीएम की संख्या बढ़ाई जाएगी। यात्रा मार्ग पौड़ी जिले के अंतर्गत आता है। हैदराबाद के डॉक्टर ने गलत पैर का किया ऑपरेशन, लाइसेंस हुआ रद्द। तेलंगाना में डॉक्टर ने मरीज के गलत पैर का ऑपरेशन कर दिया, जिसके चलते डॉक्टर का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। स्टेट मेडिकल काउंसिल को शिकायत मिली कि डॉक्टर ने मरीज के बाएं पैर की बजाय दाहिने पैर का ऑपरेशन कर दिया, जिसके बाद प्राइवेट डॉक्टर का लाइसेंस 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। काउंसिल ने हैदराबाद के हड्डी रोग विशेषज्ञ करण एम पाटिल पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई की। जब डॉक्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने फिर बाएं पैर का ऑपरेशन किया। वहीं एक अन्य मामले में एक डॉक्टर को लापरवाही बरतने के आरोप में 3 महीने के लिए लाइसेंस को निलंबित किया गया है। दोनों डॉक्टरों को अपने प्रमाण पत्र परिषद को सौंपने को कहा गया है।
हालांकि डॉक्टर 60 दिनों में निलंबन के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। हैदराबाद में इस मामले के पीड़ित ने मामले की शिकायत जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से की थी। जांच के बाद मेडिकल काउंसिल ने डॉक्टर को लापरवाही का दोषी पाया। काउंसिल के अध्यक्ष वी राजलिंगम ने गुरुवार को डॉक्टर का लाइसेंस 6 महीने के लिए निलंबित करने का आदेश जारी किया। मामूली कोविड संक्रमण बना सकता है दिमाग को 2% तक छोटा। यह तो पता है कि कोविड-19 ब्रेन को प्रभावित करता है, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय पब्लिकेशंस की समीक्षा के आधार पर एक शोध से पता चला है कि मामूली कोविड संक्रमण भी मस्तिष्क को 2% तक कम कर सकता है। IFHE यूनिवर्सिटी हैदराबाद के रिसर्चर्स की एक टीम द्वारा की गई समीक्षा में पाया गया कि मामूली लक्षणों वाले कोविड-19 रोगी अपने ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स को 0.2 से 2% तक खो देते हैं। स्कैन के दौरान मरीजों में विभिन्न ब्रेन के क्षेत्रों के बीच बाधित कनेक्शन भी दिखाई दिया। यह उम्र बढ़ने की सामान्य प्रक्रिया के विपरीत है, जिसमें लोग हर साल 0.2 से 0.3% से ग्रे मैटर यानी कि मस्तिष्क का वह हिस्सा जो इमोशंस और मेमोरी को नियंत्रित करता है को खो देता है। पूनम रेवंत कुमार, बी शिल्पा और राजेश कुमार झा द्वारा किया गया अध्ययन पीयर रिव्यूड जर्नल न्यूरोसाइंस एंड बायो बिहेवियरल रिव्यूज में प्रकाशित हुआ था। अध्ययन में कहा गया कि कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद प्रतिभागियों का दिमाग संक्रमित होने से पहले की तुलना में छोटा पाया गया। एक कोविड-19 संक्रमण उदासी, चिंता और ब्रेन फॉग का कारण बन सकता है, जिससे याददाश्त की समस्या हो सकती है। आर्कटूरस सबसे तेजी से फैलने वाला नया कोरोना वेरिएंट। WHO ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट आर्कटूरस या XBB 1.16 के बारे में चेतावनी दी है कि कोविड का यह स्वरूप अब तक सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका सहित 22 देशों में पाया गया है। XBB 1.16 वास्तव में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप का संक्रामक वेरिएंट है। इन सब वेरिएंट की वजह से कोरोना के मामले एक बार फिर से आसमान छू रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य अधिकारियों ने फिर से मास्क पहनना और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने की एडवाइजरी जारी की है। वेरिएंट का पता पहली बार जनवरी में चला, जिसके बाद ये बढ़ता चला गया। WHO लगातार नए स्ट्रेन की निगरानी कर रहा है और उन्होंने इस वेरिएंट को चिंता का विषय बताया है। बायोलॉजी रिसर्च वेबसाइट BioRxiv पर प्रकाशित टोक्यो विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार ओमिक्रॉन वेरिएंट की तुलना में ये नया वेरिएंट 1.2 गुना ज्यादा संक्रामक हो सकता है। कोरोना के नए वेरिएंट XBB 1.16 से संक्रमित मरीजों के मुख्य लक्षणों में सांस की तकलीफ, खांसी और कुछ मामलों में आंख का चिपचिपा या लाल होना शामिल है। आर्कटूरस पर निगाह रख रही WHO की डॉक्टर मारिया वैन केरखोव ने बताया कि कोरोना का नया वेरिएंट हाल के ही महीनों में ज्यादा फैला है, हालांकि लोगों को गंभीर रूप से बीमार नहीं कर रहा है। आज हेल्थ अपडेट में बस इतना ही। आप देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।